Arise, awake, and stop not until the goal is reached. हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 8 और 9 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली करंट अफेयर। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप? किसे सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी राजकुमार राव, इनको सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जो सिस्का ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और सम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आल्सो मैन्युफैक्चर बाय सिस्का ग्रुप, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। तो इसके साथ ही अमिताभ बच्चन, इनको अभी अमेजॉन ने एलेक्सा के लिए वॉइस, सेलिब्रिटी वॉइस करके नियुक्त किया है। तो ये पहले भारतीय सेलिब्रिटी वॉइस होंगे जिनको कि अभी सिलेक्ट किया गया। आमिर खान, इनको अभी वेदांतु, जो कि एजुकेशनल टेक स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और रोहित शर्मा, इनको अभी डॉक्टर ट्रस्ट, ओकले और लालेगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द रो-पैक्स टर्मिनल एट हजीरा एंड अ फ्लैग ऑफ रो-पैक्स सर्विस बिटवीन हजीरा एंड गोगा इन गुजरात? हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया और गुजरात में हजीरा और गोगा के बीच रो-पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो अभी ये नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। तो रो-पैक्स सर्विस ये क्या होती है? तो आप ये जो जहाज़ दिख रहा है, ऐसा ही जहाज़, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। ऐसा ही छोटा एक जहाज़ है जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको सर्विस लॉन्च की है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम यात्री भी प्रवास कर सकते हैं और इसके साथ ही जो गुड्स की ट्रक होती है ये भी इसके साथ ले जा सकते हैं। तो अभी ये जो फेरी जहाज़ लॉन्च किया, तो इसकी कैपेसिटी है 550 यात्री को ले जा सकता है और उसके साथ ही 30 बड़े मालवाहू ट्रक को भी साथ ले जा सकता है और 100 टू व्हीलर को भी ले जा सकता है। मतलब 550 यात्री, 30 ट्रक और 100 टू व्हीलर्स, इन सबको ये साथ में ले जा सकता है। तो अभी ये गुजरात के जो सौराष्ट्र है इसको सूरत से जुड़ेगा। तो गुजरात कैपिटल है इसकी गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन वंशदा, ये नेशनल पार्क गुजरात में। गुजरात ने अभी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की थी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और इसके साथ ही डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। अभी गुजरात में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की थी, जो कि गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी चालू होने वाला है और वो होगा डोसवाड़ा, तापी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं नेक्स्ट वीक से एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ स्पेशली स्टैटिक के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात है तो गुजरात के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी इसमें होंगे। फॉर एग्जांपल, गुजरात की नेशनल पार्क से, गुजरात का डांस से, गुजरात की फेस्टिवल से, या तो फिर कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वो कौन सी है और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर बाकी के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उस सभी को एक कंपाइल करके एक सीरीज़ लाने वाला हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए। तो इसकी सीरीज़ में अगले हफ्ते से लॉन्च करने वाला हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेयर द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम टू बी सेटअप? भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तभी ये आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया जाएगा। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने अभी घोषणा की है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम ये स्थापित किया जाएगा आईआईटी खड़गपुर में। अभी बाकी के आईआईटी भी देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में रही थी। तो आईआईटी मद्रास ने मोसिक करके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। ये स्पेशली बनाया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, और इन्होंने ही अभी मोह पे करके एक डिजिटल पेमेंट
ऐप लॉन्च किया और ये स्पेशली डेयरी फार्मर राजस्थान के उनके लिए ये लॉन्च किया है। और अभी IIT जोधपुर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है जो कि अपने एक्सपर्ट उनके साथ साझा करेंगे। और IIT खड़गपुर ने कोविड ऐप करके एक डायग्नोस्टिक किट भी डेवलप की है। वेयर द आर्म फोर्स कंडक्टेड अ जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक। तो अभी तीनों सेनाओं ने बुल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे की? तो अभी ये की अंडमान एंड निकोबार का एक आइसलैंड है जिसका नाम है टेरेसा आइसलैंड। यहाँ पे अभी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। तो ये ट्राई एक्सरसाइज थी, मतलब ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन तीनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की थी। वेयर द जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वॉज ऑर्गेनाइज। तो अभी सागर कवच जो कि संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास से ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा के पारादीप कोस्ट में। तो ये जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, मतलब इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और उड़ीसा की पुलिस ये तीनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ज्ञानेंद्रो निगोबम, इनको अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये पहले नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट बनेंगे हॉकी इंडिया के। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। राजीव जालोट, इनको अभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभय चौधरी, ये भी अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक चुने गए हैं। AK गुप्ता, इनको अभी MD एंड CEO बनाया गया ONGC विदेश का। तो ये याद रखिए, ONGC विदेश के MD एंड CEO है AK गुप्ता। तो ONGC विदेश एक ही सब्सिडरी है ONGC की। तो ये सभी पिछले हफ्ते की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी। पिछले हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं टॉपिक वाइज उसमें अरेंज किए हैं, तो वो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेनी है। Which state elephant rehabilitation center will become the largest care and cure center for elephant in the world? किस राज्य का हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बन जाएगा? तो ये होगा केरला का जो कुट्टूर में एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर बना है, वो विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट केयर और क्योर सेंटर बनने जाएगा 2021 तक। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल में नेशनल पार्क है अन्नामोदी शोला, मत्तिकेटन शोला, पंपादम शोला और एरावी कुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, इतने सारे नेशनल पार्क है केरला के। तो आपको यही याद रखना है, जितने भी शोला करके नेशनल पार्क है वो केरला में, और इसके साथ ही एरावी कुलम, पेरियार और साइलेंट वैली ये भी नेशनल पार्क केरला के। तो केरला पहला स्टेट बन गया है जो कि अपनी MSP सेट की है वेजिटेबल्स के लिए। तो केरला ने रिसेंटली स्कीम लॉन्च की थी विजय अमृतम और सहचरी। Who has partnership with NSDC to launch Project Future Ready to impart career skill to 1 lakh student? तो अभी NSDC ने किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है 1 लाख स्टूडेंट को जॉब रेडी बनाने के लिए? तो अभी NSDC ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, इन्होंने अभी अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर लॉन्च किया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख विद्यार्थियों को कौशल प्रदान किया जाएगा जो कि जॉब रेडी हो सके। तो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और NSDC के CEO है मनीष कुमार। जॉन बॉम्बे मैगफुली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं?
तो जॉन मेंगपुली ये बने हैं तंजानिया के न्यू प्रेसिडेंट। तो तंजानिया इसकी कैपिटल है डोडोमा और करेंसी है शिलिंग। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। आइवरी कोस्टा इसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं अल्सेन ओटारा। और जॉर्डन के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं बिस्र अल कसावने। और किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सदीर जापरो। हु इज़ द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी। एचडीएफसी के नए मुख्य सूचना अधिकारी कौन हैं? तो अभी रमेश लक्ष्मी नारायण, इनको अभी एचडीएफसी के नए मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। एचडीएफसी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन, जो कि नई अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके पहले जो थे आदित्य पुरी, उनको अभी रिटायरमेंट ले लिए। तो आदित्य पुरी लगभग 26 ईयर तक एचडीएफसी के एमडी रहे थे और सीईओ रहे थे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है। तो अभी एचडीएफसी के नए एमडी और सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन, ये भी आपको याद रखना है। शशि शेखर वेम्पति अभी एक कमेटी के चेयरमैन बने, कमेटी ऑन रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। इसके ये जो कमेटी स्थापित की गई, इसके चेयरमैन बने हैं शशि शेखर वेम्पति। ए के गुप्ता ये अभी एमडी एंड सीईओ बने हैं ओएनजीसी विदेश के। और यशवर्धन कुमार सिन्हा ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन ऑन द जेसी डेनियल अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन मलयालम सिनेमा। तो भी मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला है हरि हरन को, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है। इनको भी जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पॉल जकारिया, इनको अभी 2020 का अच्युतचन पुरस्कारम, जो कि केरला का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, ये दिया गया पॉल जकारिया को। और नित्यानंद नायक, इनको सरला पुरस्कार दिया गया। और डॉक्टर सुशांत कर, इनको अभी प्रोफेसर एएन भदूरिया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया। विच स्टेट स्कूल सेलिब्रेटिंग 8 to 14 नवंबर एज चिल्ड्रंस वीक। 8 से 14 नवंबर तक किस राज्य स्कूलों में बाल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? तो भी महाराष्ट्र में 8 से 14 नवंबर तक को एज अ चिल्ड्रन वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अभी कोविड चल रहा है, तो स्कूल तो सभी बंद है, तो ये कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नेक्स्ट, महाराष्ट्र कैपिटल इज मुंबई, चीफ मिनिस्टर इज उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तडोबा और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी करके एक अभियान लॉन्च किया था। शिव भोजन योजना और साइबर सुरक्षा महिला पहल, ये भी महाराष्ट्र ने लॉन्च की थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट प्लैटिना, महाजॉब पोर्टल और महापरवाना, ये भी लॉन्च किया था। तो अभी लास्ट वीक की जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, उनका अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने जो एमसीक्यू देखे, उनमें भी मैंने ये ऑप्शन रखे थे ताकि आपके मल्टीपल रिवीजन हो सके और ये याद रह सके। तो इसके लिए मैंने जो पिछले हफ्ते की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी, उनके सभी की टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 बार पढ़िए और फिर मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, तो आपकी वो रट जाएगी, आपकी वो याद रह जाएगी, आपको स्पेशली उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आलोक सिन्हा ये अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। जस्टिस BL भट्ट ये इनको अभी चेयरपर्सन बने हैं। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस BL भट्ट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये बने गए यशवर्धन कुमार सिन्हा। अभी प्रेसिडेंट बनाए गए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के, तो ये बने डुराटे पाचेको। राजू जलोट ये अभी चेयरमैन बने हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के।
वैश्विक डेयरी निकाय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसे चुना गया? तो अभी दिलीप रथ इनको अभी वैश्विक डेयरी निकाय है, इसके इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया दिलीप रथ को। भारत में टेलीकॉम रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई। उस समिति के अध्यक्ष है शशि शेखर वेम्पति। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अभी निर्देशक बनाए गए अभय चौधरी को। और चाचा चौधरी, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नमामि गंगे परियोजना के लिए। और AK गुप्ता, ये अभी ONGC विदेश के MD और CEO बने हैं। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।